अब देखिए स्फीयर के केस में अगर हमें सिर्फ रेडियस ही गिवन है तो हम फिर चाहे उसका सरफेस एरिया निकालना हो चाहे उसका वॉल्यूम, दोनों ही बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। करेंगे एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी न्यू बुक से, चैप्टर नंबर 11 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। यहाँ हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, रेडियस गिवन है 11.2 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले रेडियस दे रखा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो r इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। अब आपको स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर हम इसका निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो 4/3 और पाई की जगह लिख देते हैं 22/7, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। आर क्यूब, आर हमें दे रखा है 11.2 तो इसका हम क्यूब लिख देंगे, यानी इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। यहाँ देखो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 7 1 जा 7, ये वाले को काटेंगे 7 1 जा 7, बचेगा 4 4 टू 42 और बीच में पॉइंट है तो 7 6 जा 42। ठीक है, 1.6 बचा। यहाँ 3 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या? 3 3 या 9 2 2, नहीं 3 से नहीं कैंसिल आउट होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए पहले 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को किससे करेंगे तो ये हो जाएगा 88 इंटू, अब 11.2 इंटू 11.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो तो 11.2 इंटू 11.2 कितना आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ करेंगे तो 2 1 1 और करेंगे तो फिर से 2 1 1 मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी इन सबको जोड़ देते हैं 4 और 2 2 4 1 5 2 और ये 1 1 2 5 4 4 और एक डिजिट से पहले यहाँ, एक डिजिट से पहले यहाँ, तो 1 2 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1 2 5.44 इनटू कर देंगे 1.6 से। अब देखिए अपॉन में, अच्छा अपॉन में 3 भी है, ठीक है अपॉन में 3 भी है। तब देखो 16 से ही मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट। चलो 16 की टेबल अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो 88 को ऐसे ही रहने दिया, इंटू 16 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 16 4 जा 64, 4 लिखा 6 कैरी, 16 4 जा 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, तो 0 लिखा 7 कैरी। 16 5 जा 80, 80 और 7 जो कैरी था 87 हो गया 8 कैरी। अब 16 2 जा 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, तो 0 लिखा 4 कैरी। 16 1 जा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इतना आ गया। अब एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है और 1 2 2 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है, तो 2 और 1 3, तो 1 2 3, तो इतना आ जाएगा, ये 0 है। ठीक है, तो 200.704 ये आ गया। ठीक है, अपॉन में है 3। अब 88 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। चलो करते हैं आगे। अब चलो ये 200.704 को 88 से कर देते हैं। चलो इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं 200.704, 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 8 से करते हैं तो कितना आएगा 8 4 जा 32 और यहाँ 0 तो ये पूरा 32 आ जाएगा। 8 से आना 56, 6 आएगा, यहाँ 0 तो यहाँ आ गया 5, फिर 0, 8 2 जा 16, फिर 8 से करेंगे तो फिर से वापस यही आ जाएगा, यानी कि 2 3 6 5 0 6 1 जोड़ देते हैं तो इन दो 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 3 6 और 3 9 हो गया, 5 और 6 11, यानी 6 6 7 1 इतना आ गया। और 3 डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ 3 डिजिट हमने लगा दी। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं इधर, कितना आ जाएगा 17,661.952 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। चलो 3 से डायरेक्ट कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं, 3 से करते हैं तो देखो कितना आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 बचेगा 2 2 6 26, 3 8 24 बचेगा 2 2 6 26, 3 8 24 बचेगा 2 2 1 21, तो 3 7 जा 21। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। फिर ये 3 3 जा 9, फिर ये
3 1 जा 3, 2 2 फिर 3 7 जा 21, ठीक है। तो ये आ गया 5887.317। इसको आप राउंड ऑफ कर देना, 17 को 317, इसको 320 कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 5887.317, इतना भी ठीक है। और इसको जब राउंड ऑफ कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 5887, ये लास्ट में 7 था, तो 7.3। देखो इसको तो ऐसे ही रहने दिया। अब क्योंकि ये जो 1 के बाद जो अगला है जो 5 से बड़ा है, तो अगला जब 5 से बड़ा तो हम इससे पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। ऐसे हम लोग 317 था, इसको 320 हमने कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। वॉल्यूम निकालना है और रेडियस हमारी सेंटीमीटर में, ध्यान रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।